विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Honorable respected sir, respected principal ma'am, teachers, and my dear students, a very happy Republic Day. Today we gather here to celebrate one of the most significant milestones in the history of our country. The day we became a republic on January 26, 1950, our constitution came into effect and India officially became a republic, marking the beginning of new era of democratic governance. Our constitution provides a framework for the governance of India and defines the relationship between the citizens and the state. It ensures fundamental rights and liberties for every individual regardless of their background, religion or gender. These rights are the cornerstone of our democracy and must be cherished and safeguarded by all. At the heart of our constitution is the India of equality. The document upholds the dignity of every citizen, guaranteeing equality before the law and prohibiting discrimination based on caste, religion or sex. The right to freedom, the right to speak and the right to life alike of dignity are enshrined in various empowering every Indian citizen to participate actively in the democratic process. It is also worth nothing that our constitution is a living document which holds the time and need of our country. It can be amended to address the changing circumstances of our society while retaining the core principle of justice and equality. The dynamic nature of our constitution allows us to continue building a better inclusive nation. Happy Republic Day again. अभिनंदन आभार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं मेरी राजभाषा हिंदी में आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, अगर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आप लोगों का परिचय क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं। और अगर पूछे कि आप लोग कहाँ रहते हैं तो क्या बताएंगे? कहाँ रहते हैं?
आज है अपने देश का स्वतंत्र देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के भक्तों से देश का मान है, देश का शान है, देश के भक्तों से ही देश की शान है, देश के भक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूलों हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं हूँ मेरा देश मेरा राम, देश लोकशाही की लड़ाई है हिंदुस्तान, जिनके जाने पर परिवार को दुख कर ज्यादा होता है, उनकी वजह से हिंदुस्तान चैन से चलाए जा रहे हैं। बोले मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति व उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है, इसके वास्ते निशान है, मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है, इसके वास्ते निशान है, मेरा तन मेरा तन मेरा तन मेरा मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में होंगे सब मगन, जश्न होगा जिंदगी में होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निशान है, इसके वास्ते निशान है, मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है, इसके वास्ते निशान है, मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। Good morning to all. Today is Republic Day. Happy Republic Day to all. न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। इन दोनों दिनों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इन अवसरों पर राष्ट्र ध्वज का सम्मान अलग अलग तरीकों से किया जाता है। लेकिन हम में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। थैंक यू। ध्वजारोहण का मतलब है ध्वज को पोल के आधार से ऊपर उठाना ताकि
ताकि ये हवा में लहरा सके। इसे आमतौर पर किसी औपचारिक अवसर पर किया जाता है। इसके विपरीत ध्वजा फहराने का मतलब है पहले से बंधे हुए ध्वज को एक रस्सी से खींचकर फहराना। इस प्रक्रिया में ध्वज पहले से पोल पर स्थित होता है और इसे सिर्फ सही तरीके से खींचकर ताना जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वज को पहले लपेटकर ध्वजस्तंभ के शीर्ष पर बांध दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति इसे फहराते हैं। यह भारतीय गणराज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और देश के उन्नति के प्रति समर्पण की प्रतीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज रिपब्लिक डे। शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच पोथी पहुंचाने जाते हैं। थैंक यू। आसमां से उड़ते बिना तिरंगा, जीत हमें जो भी तू चुने, जो शंका हो मत आया सबे सिपाही वाला, जो ले हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शाही में चलते, कोई धन है क्या तेरी कूली से भरते, तेरा धूप सरोशन तेरी हाँक जिंदा, तू भाग है मेरा। Into effect and India officially became a republic, marking the beginning of new era of democratic governance. Our constitution provides a framework for the governance of India and defines the relationship between the citizen and its state. It ensures fundamental rights and liberties for every individual regardless of their background, religion or gender. These rights are the cornerstone of our democracy and must be cherished and safeguarded by all. At the heart of our constitution is the India of equality. The document upholds the dignity of every citizen, guaranteeing equality before the law and prohibiting discrimination based on caste, religion or sex. The right to freedom, the right to speak and the right to life alone of dignity are enshrined in its pages, empowering every Indian citizen to participate actively in the democratic process. It is also worth nothing that our constitution is a living document into both the time and need of our country. It can be amended to address the changing circumstances of our society, while retaining the core principle of justice and equality. The dynamic nature of our constitution allows us the confidence that is a better than inclusive nation. Happy Republic Day again. आदर अभिनंदन आभार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं मेरी राजभाषा हिंदी में आप हम वही हैं जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हमें मारना भी आता है और बचाना भी। हमें मारना भी आता है और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई और जब दुनिया की सांसें टूट रही थी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्रभु सिर्फ हम पर नहीं हर प्राणी मात्र पर करना दया। अब एक साथ बोलेंगे, हे माँ
We all Indians used to subconsciously and think about it very well. We wanted to be separated. We wanted to be get removed as it used to create discrimination between natives of Jammu and Kashmir. Finally, it happened on 5th August 2019. The government of India reworked it. Now all the Indians, including Jammu and Kashmir people, are equal. All of us now have a single nationality, single flag, and common law. Background of Article 370. In 1947, when India was about to get freedom, the British government gave freedom to all the kings in India to live whenever they wished. This caused the formation of hundreds of provinces internally. By the efforts of Sardar Vallabhbhai Patel, all those provinces agreed to unite it. But one province, i.e. Jammu and Kashmir, which was ruled by the king Hari Singh, was not ready to get united. They wanted to maintain their identity as an independent province. Pakistan tried to acquire Kashmir forcefully by inventing its port. In October 1947, Hari Singh asked India for help in fighting with the Pakistani army. India did help under one condition, that Kashmir needs to come with India. India did promise to give a special status under Article 370 in the Constitution of India. Benefits and drawbacks of Article 370. People in Jammu and Kashmir had dual citizenship, which is the citizenship that they has a different flag. The electricians were confused every 6 years in Jammu and Kashmir. Criticizing the Indian flag was not a crime in Jammu and Kashmir. The rules of the Supreme Court of India were not applicable to Jammu and Kashmir. If a Kashmiri girl married any outside Jammu and Kashmir, she lost her Jammu and Kashmir citizenship. And if she married any Pakistani, then that man can use the Jammu and Kashmir citizenship. The RTA Acts were not applicable to Jammu and Kashmir, and the financial emergencies were not applicable to Jammu and Kashmir also. There was low GDP and the corruption was very high. After independence, China had acquired 10% of Kashmir, Pakistan had acquired 30% of Kashmir, and India has only 60% of Kashmir left with it. Article 370 was implemented as a temporary provision. Thank you. Good morning, respected teachers and all my dear students. My name is Parul Yadav. I study in class 7. Today I want to tell you about the importance of unity. Unity is very important for any team or group. When we are united, we can enjoy the taste of success. Unity is the essence of group's happiness. We should always remember unity is strength. Unity, you cannot break a brick of wood, but you can break a single brick. That means a family called a family only when the members is together. We celebrate all festivals together. If we stand together, we can fight with any problem. Thank you. Good morning everyone, respected teachers and my dear friends. I wish you all a joyful day. Hello, I am Kanika Bhandari from class 6. Today I want to say something special in our lives, our respected teachers. They are an amazing person who help us to learn and grow every day. Our teacher is kind, patient and understanding. They explain things clearly and make sure we understand the lessons. I am grateful to teachers who have in our school. They make learning fun and inspired to be our best selves. The teachers are the child of our school. They guide us, believe in us and help us. We are grateful for their love and support. Thank you teacher for all that you do. Remember, goals in our life, we do not do it alone. We have need of our teacher help. Thank you teachers for teaching me with kindness. Thank you. Morning everyone and respected teachers and dear friends. Happy Republic Day. Today I will describe student's life. Student life is very important in one's life. This time can also be called the golden age because the future of a person depends on it. Students learn discipline and resilience to develop their personality. In my opinion, everyone is a student because student means learner and there is no age limit for learning. In this world, everyone learns something new every day. So in this sense, everyone is a student. And one more thing, a student should have confidence in himself and should do everything with confidence. But overconfidence is wrong. Thank you. Happy Republic Day, all of you.
मैं आप लोगों के साथ एक देशभक्ति सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे तुम, जिस वक्त वहाँ थे तुम, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। भरोसा रख अपनी संतानों पर, हम झंडा गाड़ देंगे आसमानों पर। हे माँ, भरोसा रख अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। Now clap for yourself. Morning, respected ma'am. I am here to present Women Empowerment speech. The words women empowerment made up two words, woman and power, given somewhere power or authority. It means given woman equal rights and opportunity. Women took care of family and help community grow. My mother and teacher in women, I admire post. Education is made compulsory for the woman and girl. In post did not same right man, but after independence, education is made compulsory woman and girl. Thank you. Happy Republic Day. Today is my topic about Indian Constitution. The Indian Constitution became effective on 26 January 1950. Also, Constitution Assembly adopted it on 26th of November 1949. Dr. B.R. Ambedkar had a drafting committee that brought it. The Constitution of India was written and adopted by Constituent Assembly it on 26th of November 1949, but it became effective on 26 January 1950. It is a secular fabric of the nation. Indian Constitution is the sovereign document that gives what can do and cannot do. It has been set up as a standard to need to be followed and developed and prospered. Thank you. My name is Himanshi Rathod. I study in class 6. Today is Republic Day. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान से तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। माननीय प्रधानाध्यापिका महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस है। भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का दिन है। हमारे संविधान के निर्माता
दादा भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम ने हमें एक सशक्त संविधान दिया है। गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम सभी भारतीय एक समान हैं, चाहे हमारा धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। यह दिन हमारे देश की विविधता में एकता की ताकत को प्रदर्शित करता है। आज के दिन हमें अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई और सुरक्षित रखा। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने हमें यह सिखाया कि देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे देश की प्रकृति हमारे साथ में है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, शिक्षा पर ध्यान दें और ईमानदारी से काम करें तो हमारा देश विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम लोग हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और हमारा पता क्या है? अगर कोई पूछे कि आपका पता क्या है तो भारत है ना। सब लोग क्या बोलेंगे कि हम एक आकाश के तले रहते हैं। और हम क्या बोलेंगे? हम भारत माँ के आंचल तले रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब जो मैं बोलूंगी वो सबको रिपीट करना है एक साथ, और उसको फॉलो भी करना है आगे तक, ठीक है? हम वो हैं, हम वही हैं, हम वो हैं, हम वही हैं, जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम वो हैं, जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हमें मारना भी आता है और बचाना भी। हमें मारना भी आता है और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई। और जब दुनिया की सांसें टूट रही थी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका अर्थ होता है हे ईश्वर, सिर्फ हम पर नहीं, हर प्राणी मात्र पर करना दया। हम उस देश के वासी हैं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम उस देश के वासी हैं जो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा तो कभी द्राविड़, उत्कल, बंगा है। वंदे